केजीएफ चैप्टर 3 क्लाइमैक्स। समुद्र से उभरता रॉकी। रात के अंधेरे में समंदर की लहरें खून जैसी लालिमा लिए उठ रही थी, जैसे किसी अधूरे युद्ध की कहानी कह रही हों। अचानक उन्हीं लहरों को चीरता हुआ एक परछाई बाहर निकली और पूरी धरती कांप उठी। वो कोई और नहीं बल्कि वही शेर था जिसे सबने मृत मान लिया था। रॉकी, उसके भीगे हुए काले सूट से टपकती बूंदें मौत को मात देने की गवाही दे रही थी। आंखों में भड़की आग अब पहले से कई गुना तेज थी, जैसे जलता हुआ सूरज पानी से बाहर आ गया हो। उसकी हर सांस समंदर की गहराई में लड़ी गई जंग का ऐलान कर रही थी। समंदर खुद गवाह बन गया था कि मौत भी रॉकी को कैद नहीं कर सकी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, रेत की जमीन कांपने लगी, मानो धरती ने उसके लौटने पर प्रणाम किया हो। उसकी हथेलियों में अब भी खून की परछाइयां थी, मानो वो अपने साथ अधूरे बदले की गंध लेकर लौटा हो। हवा तक उसकी मौजूदगी से भारी हो गई थी, जैसे किसी तूफान का जन्म हुआ हो। हर लहर उसके सामने सिर झुका रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी वापसी को स्वीकार कर रही हो। यह सिर्फ एक वापसी नहीं थी, यह नया जन्म था, मौत को हराने वाले का जन्म। दुनिया ने समझा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। रॉकी अब सिर्फ इंसान नहीं था, वो अंधेरा बन चुका था। एक ऐसा अंधेरा जो हर रोशनी को निगल सकता था। उसकी नजरें अब सिर्फ एक जगह टिक चुकी थी, सोने के साम्राज्य और खून से रंगे बदले पर। वो धीरे धीरे समुद्र किनारे बढ़ता रहा, हर कदम से मानो धरती में दरारें पड़ रही थी। उसकी आंखों का सन्नाटा चीख बन चुका था, जिसे सुनकर दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। ये वापसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किस्मत की लिखी हुई कहानी थी। रॉकी का नाम अब खून और सोने से लिखा जाएगा, जिसे मिटा पाना किसी के बस में नहीं। और पूरी दुनिया देखेगी कि जब समंदर से रॉकी बाहर निकलता है तो इतिहास कांप उठता है।